जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाता रैली पर। आज हम बात करने वाले हैं सिपाही से सूबेदार मेजर और आईसी कमीशन ऑफिसर्स जो भी पेंशन भोगी है उनका स्पर्श पर जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी संशय है, जो भी डाउट है, उसको दूर करने की एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। आप अपने मन में जितने भी डाउट्स रखते हैं उन सब डाउट्स का यहाँ पे आपको हल मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक बने रहें। बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र पर स्पर्श लैब सर्टिफिकेट डिपोजिशन पर जो डाउट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, और वो किस किस के लिए करने वाले हैं। प्री 1983 रिटायरी पेंशनर्स से लेकर प्री 2023 रिटायरीज पेंशनर्स के डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो सिर्फ जेसीओ हो या कोई ऑफिसर्स हो। इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि लैब सर्टिफिकेट पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी को देना पड़ता है। तो एक्सप्लोर करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आपके लिए एक नई और दमदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो स्पर्श से संबंधित है, क्योंकि स्पर्श एक बहुत ही डाउटफुल चीज़ है और उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और थॉरोली जानना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह अपने डाउट में ना रहें। स्पर्श जीवन प्रमाण पत्र संशय दूर करने का वीडियो हम जानेंगे हिंदी में। स्पर्श जीवन प्रमाण पत्र पर जो भी संशय है आज मैं आपको उनका प्रामाणिक उत्तर यहाँ पर देने वाला हूँ। जब नई प्रणाली कोई आती है तो संदेह पैदा होते हैं। स्पर्श डिफेंस सिविलियंस के लिए आया है और ये 2022 से लागू हुआ है, तो अभी तक इसके संशय दूर नहीं हुए हैं। पारिवारिक पेंशन भोगियों, सभी सशस्त्र बल पेंशन भोगियों सहित रक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन का प्रभावी ढंग से वितरण स्पर्श कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। सभी पेंशन भोगियों को हर साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक होता है माय डियर फ्रेंड, सभी को जरूरी है, क्योंकि बैंक अब रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन वितरण प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी ये काम कौन कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इसलिए जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करना अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बैंक आपका जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में अब आप क्या करें, इस वीडियो में संपूर्ण संदेह निवारण जरूरी चीज है। पहला क्वेश्चन तो मन में ये उठता है कि स्पर्श लैब सर्टिफिकेट जमा कैसे करें। मेरी पेंशन आज तक स्पर्श पर स्थानांतर नहीं हुई है, मुझे कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, मुझे अपना जीवन प्रमाण पत्र कहाँ जमा करना चाहिए? कॉमन क्वेश्चन है बहुत लोगों का। तो इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी रक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन 31 अक्टूबर 2023 तक स्पर्श में स्थानांतरण कर दी जाएगी, यानी कि 31 अक्टूबर 2023। इसके बाद कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जिसकी स्पर्श पर पेंशन नहीं होगी। हालांकि 14 अक्टूबर 2023 तक लगभग 28 लाख पेंशन भोगियों के स्पर्श में स्थानांतरित हो चुके हैं। आपका जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2023 तक देय है, तब तक आप जमा कर सकते हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि आपकी पेंशन 1 नवंबर 2023 से पहले स्पर्श में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसलिए आपको स्पर्श पीपीओ नंबर और पीडीए स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद का उपयोग करके किसी भी माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वर्ष 2023 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब आपको ये जांचना चाहिए कि क्या आपकी पेंशन स्पर्श में स्थानांतरित हो गई है, या आप स्पर्श की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक जो कि गूगल पर आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, आसानी से मिल जाएगा, उसका उपयोग कर पा रहे हैं। देखो, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता देता हूँ। यदि आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहला काम है आपका यूज़र आईडी पासवर्ड को ढूंढा जाए। उसके लिए चाहे आप पीसीडीओ को कॉल करो, चाहे लेटर लिखो, इवन कि लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो टाइम है सीधा कॉल करने की, और उनसे वो मांगो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड। यदि आप नहीं मांग पाए और आपको ये नहीं मिला और आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है माय डियर फ्रेंड। तो पहली चीज़ कि आप यदि अभी भी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं ले पाए हैं, आप लेटर लिखिए, आप उनको फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, नहीं तो आप खुद जाइए, लेकिन यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके आइए। उन्होंने यूज़र आईडी पासवर्ड आपको पक्का भेजा होगा, लेकिन
मिस्टेक आपकी है कि आपने रजिस्टर्ड आईडी या फ़ोन नंबर जो दिया है वो बदल दिया होगा, तो वो उस पर गया होगा। तो ये बहुत विडम्बना है, आपको उसके बारे में अलर्ट होना चाहिए, नहीं तो 30 नवंबर के बाद पेंशन जब नहीं आएगी समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। दूसरा सवाल है, मेरी पेंशन स्पर्श में स्थानांतरित हो गई है, यानी कि मेरा पेंशन जो है स्पर्श पे आ रहा है, मुझे आज तक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला। पेंशन तो आ रही है लेकिन यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला। क्या मुझे अपना जीवन प्रमाण पत्र पहले की तरह बैंक में जमा करना है? नहीं, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि आपको बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है। एक बार जब आपकी पेंशन स्पर्श में स्थानांतरित हो गई तो बैंक आपका जीवन प्रमाण पत्र एक्सेप्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं रह जाता है। आपको जो भी कार्रवाई करनी है, मैं आपको इस वीडियो में विभिन्न तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे स्पर्श यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है लेकिन मैं आज तक स्पर्श में लॉगिन नहीं कर पाया हूँ। पीडीबी घोषणा और पावती पूरी नहीं हो सकी, मैं स्पर्श प्रमाण पत्र कैसे जमा करूँ? आपको पता है ना पीडीबी क्या होता है? पर्सनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आप यही नहीं करोगे तो स्पर्श को क्या ही पता चलने वाला है कि ये आपकी आईडी और पासवर्ड है, ये आप ही हो, है ना? क्या पता है कोई और हो। तो पीडीबी तो आप ही करोगे माय डियर फ्रेंड, है ना? तो वो करना पड़ेगा, आधार से ऑथेंटिकेट होके और पीडीबी करना पड़ेगा। टाइम देखिए, दिन में नहीं हो रहा तो रात को देखिए, ऐसा टाइम देखिए जब सर्वर बिजी कम रहे। तो आगे इसमें आंसर के रूप में आपको बताऊँ, आपकी स्थिति बहुत सामान्य है, चाहे आपने लॉगिन किया हो या ना किया हो, आपकी पेंशन स्पर्श में स्थानांतरित हो चुकी है और आप अपने पेंशन संवितरित प्राधिकारी यानी स्पर्श को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्पर्श पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के विभिन्न तरीके जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उनको जरूर देख के आप अंत तक जाइए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैं सफलतापूर्वक स्पर्श पर स्थानांतरण हो गया हूँ और मैं अपने पीसी से अपनी स्पर्श प्रोफाइल तक पहुंच सकता हूं। मैं स्पर्श पोर्टल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करूं? इसके जो तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप आज की तारीख में 29 लाख स्पर्श पेंशन भोगियों में से एक हैं। आप सरल चरणों का उपयोग करके अपने जीवन प्रमाण सीधे स्पर्श पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। बस स्पर्श पर लॉगिन करें और जीवन प्रमाण पत्र क्लिक करें और अगले चरण पर आगे बढ़ जाएं। इससे पहले आपको अपने मंत्रा MFS यानी कि आपके पास यदि डिवाइस नहीं है तो ये डिवाइस है बायोमेट्रिक की, यही लेनी है। यदि आप लेना चाहते हो तो दूसरी मत ले जाना, डिवाइस को कनेक्ट करना होगा ताकि आप अपने पीसी के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कर सकें। इसके बिना आप स्पर्श के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे कैसे कर सकते हैं? अब इम्पोर्टेंट बात है, अब तक तो आपके डाउट्स थे, अब आप जमा कैसे करोगे ये सुन लीजिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के क्या क्या माध्यम से यहाँ पे हैं। यदि आप SBI पेंशन भोगी हैं तो आप नए स्पर्श PPO का उपयोग करके अपना स्पर्श जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर सकते हैं। यदि आप SBI पेंशन भोगी हैं तो आप नए स्पर्श PPO का उपयोग करके आपका जो स्पर्श PPO है ना उसकी कॉपी ले जाइए और SBI के बैंक में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दीजिए। अवश्य बताएं कि आप स्पर्श पेंशन भोगी हैं। रक्षा पेंशन के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार SBI 2027 तक मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा, ऐसा अनुबंध हुआ है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यदि संभव हो तो अन्य बैंक स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए आपको इसके लिए अपने शाखा प्रबंधक से संपर्क करने की ज़रूरत है। पहले तरीका आप बैंक में जमा कर सकते हैं, कब तक? 2027 तक। दूसरा, आप जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट और बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस डिटेक्शन, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। मस्ट मेंशन योर स्पर्श PPO नंबर, PDA स्पर्श PCD इलाहाबाद के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपका बायोमेट्रिक है तो आप उससे करें, नहीं तो फेस आइडेंटिफिकेशन से करें। जब आप फेस आइडेंटिफिकेशन से करेंगे तो आपको स्पर्श PPO नंबर देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप बायोमेट्रिक से करते हैं आपकी प्रोफाइल लॉगिन करके कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना OTP मांगेगा, सीधा जमा हो जाएगा और आपका रिसिप्ट भी आपको आ जाएगा और तीसरे डे आपको अपडेट हो जाएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है और आपका जमा हो चुका है। तीसरी बात करते हैं, स्पर्श पोर्टल आपके जीवन प्रमाण पत्र को बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ और बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ भी स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है।
यानी कि आपका बायोमेट्रिक भी नहीं है, फेस से भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या है, ये तो थे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के तरीके। अब हम कहते हैं मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या बताया इन्होंने, MLC मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट MLC भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन इसे बायोमेट्रिक डिवाइस के बिना जमा किया जा सकता है। इससे चुनने के लिए आपको अपने स्पर्श प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। MLC नंबर के साथ विधिवत मुद्रित MLC ब्लैंक कॉपी है वो डाउनलोड करनी होगी, फिर इसे नामित अधिकारी से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। स्कैन करें, स्पर्श पोर्टल का उपयोग करके आप इसे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, इस तरह से भी आप जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास जीवन प्रमाण पत्र का कोई विशिष्ट प्रश्न है तो आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, आप मुझे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस MFS100 आपके PC में लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रही है तो उसका जो कोड है कनेक्ट करने का वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आपको बता सकता हूँ। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको ये वीडियो कंक्लूड कर देता हूँ। पहले तो मैंने लिए थे आपके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों का दिया था आंसर। अब मैं आपको तरीके बताए थे कि 3 तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है कमेंट में, आप मुझे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो। यू आर ऑलवेज वेलकम। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक यू।